Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you units, square and square roots. Here what is square? किसी भी टर्म स्क्वायर थ्री शेप फिगर्स में तो स्क्वायर की शेप ये होती है, दिस इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर. बट इन केस ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टर्म तो दैट इज़ 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, तो ये होता है 2 का स्क्वायर. मतलब एक्सपोनेंट 2 इज़ कॉल्ड स्क्वायर. 2 स्क्वायर मीन्स होता है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 4. इसी तरह 3 स्क्वायर रहेगा 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 9. कई बच्चे क्या करते हैं कि 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 नहीं करना, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 मल्टीप्लाई बाई 3. इसके अकॉर्डिंग आगे जो भी एडजस्टमेंट की जाएगी. इसी तरह 5 स्क्वायर हो जाएगा, 5 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25, 9 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 81. इस तरह से अब मैं सम ऑफ टर्म स्क्वायर आपको नोट करवा देती हूँ. तो यू हैव टू राइट लर्न 20 तक अप्रॉक्सीमेटली. 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, सॉरी 4 होता है, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361 एंड 20 स्क्वायर 400. एटलीस्ट 20 स्क्वायर तो आपको लर्न होने ही चाहिए. अब एक होता है स्क्वायर रूट, इसमें वो आगे किसी एक्सरसाइज में आएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज में तो नहीं है. स्क्वायर रूट का मतलब है, स्क्वायर रूट का ये साइन होता है सबसे पहले. तो स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे हमने फाइंड करना है 16, मतलब 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4. अब 81 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 81 का स्क्वायर रूट आएगा 9. जिस टर्म का स्क्वायर ये होता है वही टर्म इसकी स्क्वायर रूट होती है. इसी तरह 169 का स्क्वायर रूट अगर आपको लर्न है, 13 का स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो अगली एक्सरसाइज में किसी में करवाऊँगी. इसी तरह अगर आपको 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 324 का होता है 318. मैंने अभी आपको करवाया, इसके अकॉर्डिंग आप लोग करोगे. अब कुछ टर्म्स होती हैं कि कौन सा डिजिट मतलब कौन सी टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अब इसमें हमें देखना होता है कि जो टर्म्स आपकी स्क्वायर में यूनिट डिजिट में है वो टर्म तो स्क्वायर होएंगी, और जो टर्म यूनिट डिजिट में नहीं है वो टर्म स्क्वायर नहीं होएगी. जैसे 1 है, 2 देखो, इनमें यूनिट डिजिट मतलब वंस प्लेस पे 2 है, किसी में 2 किसी में नहीं आ रही, 3 नहीं आ रही, मतलब जिसके लास्ट में 2, 3, 5 है, 6 है, 7 देखा जाए तो 7 किसी में नहीं आएगी. 8 देखें तो 8 भी किसी में नहीं है. अगर किसी टर्म के यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 टर्म ना हो तो वो स्क्वायर नहीं होएगी. इस बात का ध्यान रखना है. ये मैं आगे क्वेश्चन आएगा कोई तो उसके अकॉर्डिंग आपको करवाऊँगी. अब आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.1, क्योंकि एक्सरसाइज के एग्जांपल कोई नहीं है, तो इसी के डाउटफुल क्वेश्चंस मैं आपको करवा देती हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे. व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. जब जैसे मैं फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ, यहाँ लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81. ये कैसे फाइंड करना है? इसका वंस डिजिट देख लो क्या है. वंस डिजिट ऑफ, वंस डिजिट या यूनिट डिजिट एक ही बात होती है. वंस डिजिट ऑफ 81 इज़ इक्वल टू 1 होता है, तो इसका स्क्वायर क्या होएगा? स्क्वायर ऑफ 1, ये जो हमने 81 लिया, 81 का यूनिट डिजिट 1 हो गया, वो लिख लिया. स्क्वायर ऑफ 1 हो जाएगा 1 इंटू 1, मतलब 1 का स्क्वायर अभी लिखवाया मैंने आपको 1. सो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ
81 इज़ इक्वल टू क्या होएगा 1, ये इसका आंसर है। इसी तरह मैं आपको अब करवा रही हूँ 7th पार्ट। जैसे नंबर क्या है 5 2 6 9 8। अब 8 है यूनिट डिजिट, इसका देखना है हमें। यूनिट डिजिट ऑफ 5 2 6 9 8 में क्या है यूनिट डिजिट, वंस प्लेस पे 8। एंड स्क्वायर ऑफ 8 क्या होता है अब 64। स्क्वायर 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, अभी ये मैंने लिखवाया है आपको। तो इसके अकॉर्डिंग यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 2 6 9 8 इज इक्वल टू क्या आएगा 4। इसमें यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू आई है 4, तो ये इसका आंसर आएगा। इसके अकॉर्डिंग आप बाकी के पार्ट्स कर सकते हो। अब नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। सिर्फ इसमें रीज़न देना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 1057। अब मैंने अभी आपको कंक्लूज़न निकाल के दिखाया था, ये 2 3 5 7 8 ये यूनिट डिजिट में ना हो, ये यूनिट डिजिट में हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कौन कौन से नंबर बताए हैं 2 3 7 8। अब हम इसके अकॉर्डिंग बताएंगे। देखो इसमें यूनिट डिजिट में क्या है 7। यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज 7। 7 इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब और कोई देखो, अब इसका एक पार्ट मैं करवा रही हूँ ई पार्ट। जैसे 64,000 सिंस देयर आर 3 zeros एट लास्ट ऑफ नंबर के लास्ट में अगर ऑड नंबर में ज़ीरोज़ हों तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करवा रही हूँ। जैसे मान लो 625, इसके लास्ट में देखो ये 2 3 7 8 है। 2 3 7 8 की बजाय यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज़ 5। अब 5 जो है लास्ट में हो तो स्क्वायर होता है, सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से ये करने हैं क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है जो द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ऑड नंबर। जैसे 431 है, तो इसमें यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट ऑफ 431 इज़ 1, तो स्क्वायर ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होएगा। सो स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट स्क्वायर ऑफ 431 इज़ एन ऑड नंबर। 1 ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होएगा। अब इसका मैं आपको करवा देती हूँ अपनी तरफ से। मान लो 2 3 6। अब इसमें स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ 2 3 6 इज 6। सो स्क्वायर ऑफ 6 इज़ इक्वल टू होता है 6 इंटू 6 36, और 36 में यूनिट डिजिट पे आ गया 6 इवन नंबर। सो स्क्वायर ऑफ 236 इज़ एन इवन नंबर। इस तरह से ये करना है। क्वेश्चन नंबर 4th 5th एंड 6th एक तरह से सेम ही है। इसका मैं एक पार्ट आपको करवा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप बाकी के पार्ट्स करोगे। जैसे 1 का स्क्वायर दिया हुआ है इसमें 4th क्वेश्चन में, 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 121, 101 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10201। अब इसमें क्या कंक्लूजन निकला है, 1 के बाद 0 एक लिया तो यहाँ भी एक 0, फिर 2, फिर एक 0, फिर 1।
अब 1 0 0 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 0 0 2 0 0 1 दो ज़ीरोज़ है तो दो दो ज़ीरो एडजस्ट कर ली बीच में 1 0 0 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ हैं तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 और लास्ट नंबर है 6 ज़ीरोज़ 1 0 0 0 0 0 0 2 फिर 6 0 1 ये इसका आंसर आएगा। मतलब हमने स्क्वायर इनके सॉल्व नहीं किए, डायरेक्ट एडजस्ट कर दिया। सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन अपने आप करोगे आप लोग। जो सिक्स क्वेश्चन है वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 2 स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व नहीं करना, क्या एडजस्टमेंट की है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है और 2 के बाद 3 टर्म है तो 3 का स्क्वायर एडजस्ट हो गया। अगली टर्म है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7 स्क्वायर। कैसे लिया 2 3 ज़ा 6 होता है, 6 प्लस 1 7 स्क्वायर। अगली टर्म है जैसे थर्ड वाली अपने आप आपको पता चल जाएगी 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस मिसिंग इज़ इक्वल टू 21 स्क्वायर है। 4 इंटू 5 हो जाएगा 20। इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस दिस वन स्क्वायर। इसी तरह से अगर मान लो आपके पास है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस ये टर्म हो जाएगी इज़ इक्वल टू ये टर्म 6 7 का क्या आ जाएगा 42 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 43 स्क्वायर। इसके बाकी पार्ट्स जो मिसिंग हैं वो आपको खुद करने हैं। एक मैं इसका करवा रही हूँ 7th क्वेश्चन और बाकी 8th 9th इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है विदाउट एडिंग। इनको ऐड नहीं करना, हमें डायरेक्ट ही इनका सम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मान लो मैं अपनी तरफ से करवा रही हूँ तो ये तीनों पार्ट्स आप खुद करोगे। 1 3 5 7 9 11 एंड 13 है मान लो। अब इसमें हमने इनको ऐड नहीं करना, सिंपल टर्म्स काउंट कर लेंगे 1 2 3 5 4 5 6 7। तो टर्म क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 49। बस टर्म्स काउंट करके उस टर्म का स्क्वायर कर लो और 7 स्क्वायर आपको मैंने बता रखा है कितना होता है। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो 49 आएगा। जैसे 24 24 एंड 9 33 40 45 48 एंड 49। बट इनको डायरेक्ट ऐड नहीं करना, ये फॉर्मूला बीच में होना चाहिए। देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू इट यू हैव टू सॉल्व all the questions of this exercise up to question number 7. Till then, thank you.